अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पिछले वाले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था क्वेश्चन नंबर 1 और 3.2 एक्सरसाइज का। ठीक, तो आज हमें क्या देखना है, एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 देखना है। तो हमें 2 दिन हो गए, हम नहीं मिले 2 दिन से, तो चले आज यहां से हम देखते हैं। ठीक, तो ये वाला जो क्वेश्चन आपके पास रहता है, ये क्वेश्चन आपके जेके बॉस में पूछा जाता है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है। ठीक है, तो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्या है, 2x सॉल्व 2x प्लस 3y इक्वल्स 11 एंड 2x माइनस 4y इक्वल्स माइनस 24, हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इक्वल्स mx प्लस 3। हमारे पास ये 3 इक्वेशंस दी हुई है, तो हमें इन 3 इक्वेशंस में क्या करना होगा, हमें इन 3 इक्वेशंस में से क्या करना होगा, m की वैल्यू निकालनी होगी। ठीक है, तो देखो क्या करते हैं, हम क्या करेंगे, 2x प्लस 3y इक्वल्स 11, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 होगी, और 2x माइनस 4y इक्वल्स माइनस 24, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 होगी, और हमारे पास जो तीसरी इक्वेशन है वो है y इक्वल्स mx प्लस 3। तो क्या करना होगा, हमें यहां क्या निकालना होगा, इस m की वैल्यू निकालनी होगी। तो क्या करेंगे हम, देखिए जो ये 2 इक्वेशंस हमारे पास है, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, इस इक्वेशन नंबर 1 और 2 से हम क्या करेंगे, x और y की वैल्यू निकालेंगे, फिर वो इस इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे यहां पे। तो यहां पे हम y की जगह पे कोई वैल्यू हमें निकलेगी रखेंगे, x की जगह पे कोई वैल्यू निकलेगी वो रखेंगे, x की वैल्यू कोई निकलेगी वो रखेंगे। तो वहां से हम क्या करेंगे, वहां से हम इस m की वैल्यू निकालेंगे। तो चले हम पहले क्या देखेंगे, हम पहले यहां से x और y की वैल्यू निकालते हैं। तो अगर मैं बात करता हूं, मैं निकालूंगा किससे, फ्रॉम इक्वेशन 1। देखिए इक्वेशन 1 से मैं क्या करूंगा, इक्वेशन 1 से मैं पहले x की वैल्यू निकालूंगा, मतलब 2x। देखिए ये 3y इस तरफ पॉजिटिव, इस तरफ शिफ्ट करने पे नेगेटिव होगा, तो ये 11 माइनस 3y मेरे पास होगा। अब बात समझो, यहां से 2 यहां मल्टीप्लाई में इधर शिफ्ट करने पे ये डिवाइड में होगा, तो ये 11 माइनस 3y मेरे पास डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। तो मतलब x की वैल्यू आई 11 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 2। तो मैं क्या करता हूं, मैं पुट करता हूं, पुटिंग इट इन इक्वेशन 2। जो मेरे पास वैल्यू x की निकली ना, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, ऐसा आप लिख सकते हैं। मैंने यहां पे ये लिख लिया, तो आप वैसे लिख लेना। ठीक है, तो इसके आगे क्या करेंगे, मैं इक्वेशन 2 को देखता हूं, तो 2, फिर जहां पे मेरे पास x आता है वहां पे मैं 11 माइनस 3y डिवाइड बाई 2 लिखता हूं। तो 11 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 2 लिखता हूं, फिर यहां पे माइनस 4y है इक्वल्स माइनस 24 है। अब यहां 2 मल्टीप्लाई में, यहां डिवाइड में, तो आपस में कट जाएंगे। तो इसके आगे मेरे पास 11 माइनस देखो यहां से क्या होगा, यहां से मेरे पास क्या होगा, माइनस 3y माइनस 4y। तो मेरे पास ये कितने आएंगे, माइनस 3y और माइनस 4y, ये मेरे पास कितने आएंगे, ये माइनस 7y आएगा, तो इक्वल्स माइनस 24 आएगा। अब यहां से 11 जो है ये पॉजिटिव है, उधर शिफ्ट करने पे मेरे पास ये नेगेटिव में होगा, तो यहां से माइनस 7y इक्वल्स माइनस 24 माइनस 11। अब यहां से आप देख सकते हो साइन सेम है, तो एडिशन होगा 24 माइनस 11, माइनस 24 माइनस 11। तो 24 11 कितने होंगे, वो मेरे पास होंगे 35। तो ये मेरे पास क्या बनेगा, ये बनेगा माइनस 35। क्या बनेगा, माइनस 35। तो मैं यहां से क्या लिख सकता हूं, मैं लिखूंगा यहां से माइनस 7y इक्वल्स माइनस 35। अब यहां से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये 7 मल्टीप्लाई में, तो यहां डिवाइड में आ जाएगा। तो y इक्वल्स 35 डिवाइड बाई 7, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35। तो मेरे पास जो y की वैल्यू आई वो कितनी आई, वो 5 आई।
अब यही से अगर मैं x की वैल्यू निकालना चाहूं तो निकाल सकता हूं। मेरे पास x किसके बराबर है? 11 माइनस 3y डिवाइड बाई 2। तो मैं लिखूंगा 11 माइनस 3y, y की जगह पे मेरे पास 5 आना है, तो डिवाइडेड बाई 2, वही मैंने लिख लिया। तो अब यहां से होगा क्या? x इक्वल्स 11, तो 3 5 क्या आएगा? ये 15 आएगा, मतलब ये माइनस 15 आएगा, डिवाइड में 2 आएगा। आई बात समझ? तो अब 11 में से 15 गए तो मेरे पास कितने आएंगे? तो 11 में से 15 गए तो 11 में से 15 नहीं, तो 15 में से 11 को घटाते हैं हम लोग, ठीक है। तो वहां पे मेरे पास 4 रहेगा, साइन बड़े की रहेगी मतलब नेगेटिव की, डिवाइड बाई 2, तो 2 1 2, 2 2 4, मेरे पास 2 आएगा। अगर डिवाइड में एक नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, मतलब डिफरेंट साइन होगी तो आंसर नेगेटिव में आएगा। तो मतलब x की वैल्यू मेरे पास -2 आई, y की वैल्यू 5 आई। तो अब यही वैल्यूज को मैं लूंगा यहां पे। x की वैल्यू क्या आई बाबा? मेरे पास x की वैल्यू -2 आई, y की वैल्यू मेरे पास 5 आई। यहां से मेरे पास इक्वेशन है y इक्वल्स mx प्लस 3। तो मैं क्या करूंगा, ये x और y की वैल्यूज को मैं ये -2 और x की जगह पे -2, y की जगह पे 5 रख के मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करूंगा। बात समझ में आ रही है? ना भी आए तो कोई टेंशन नहीं। तो y की जगह पे मैं 5 लिखता हूं, m, x की जगह पे मैं -2 लिखता हूं, यहां से मेरे पास +3, ये यहां पॉजिटिव, यहां शिफ्ट करने पे नेगेटिव, 5 - 3 इक्वल्स m इंटू -2। अब यहां से 5 में से 3 गए तो 2 रहे, अब यहां से -2 मल्टीप्लाई, तो यहां जाके डिवाइड, ये m की वैल्यू आएगी 2 1 2, तो यहां से क्या आएगा? यहां से -1 इक्वल्स m। अब आप m इक्वल्स -1 लिखो या बाबा, अब आप m इक्वल्स -1 लिखो या -1 इक्वल्स m, तो बात एक है। आपको बात समझ में आ रही है? तो डन। ये मेरे पास क्या होगा, मतलब यहां से क्या निकलेगा, यहां से मेरे पास m की वैल्यू जो होगी वो -1 होगी। आई बात समझ? m की वैल्यू क्या होगी? -1 होगी। तो वो आप देख भी सकते हो। देखो, अगर मुझे इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना है, ये यहां से मैं समझा रहा हूं आपको, y की वैल्यू क्या आई? 5, m की वैल्यू -1, x की वैल्यू -2, ये +3, यही है ना। तो 5 इक्वल्स, अगर इस साइड 5 तो इस साइड भी 5 आना चाहिए, तभी तो ये वैल्यूज को वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है ये वेरिएबल्स की। माइनस इंटू माइनस प्लस होगा, 1 × 2 हो गया 2, 2 + 3, ये 5 = 5। तो ये हमने इस इक्वेशन को सॉल्व किया। इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप इसे देख लेना, ठीक है बच्चों। आगे चले भाई, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम चलते हैं। इसकी तरफ इसलिए बार बार नजर रखनी पड़ती है बाबा, ऐसा होता है कि इसमें कभी कभार जो है आवाज नहीं आती है, तो वैसे रिकॉर्डिंग फिर कट हो जाती है, ठीक है। तो चले क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो यहां पे हमें यूज क्या करना होगा, हमें यूज सब्स्टिट्यूशन मेथड को करना है। तो उससे हमें क्या करना होगा, उससे हमें यहां पे वैल्यूज को निकालना होगा, ठीक है। आई बात आपको समझ? तो सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करना होगा। देखिए प्रॉब्लम नंबर 1 जो हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 1 जो इसका पार्ट 1 है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 एंड one number is 3 times the other, find them। देखो आसान सा क्वेश्चन है। हमें क्या बताया गया है? डिफरेंस मतलब बड़े में से छोटे को घटाना। आई बात समझ? डिफरेंस मतलब बड़े में से छोटे को घटाना। देखिए आपके पास सब्ट्रैक्शन की साइन और डिफरेंस जो होता है ये कुछ अलग होता है, ठीक है। देखिए सब्ट्रैक्शन में आप छोटे में से बड़े को करते हो, लेकिन डिफरेंस क्या होता है? बड़े में से छोटा। डिफरेंस में आपके पास नेगेटिव आंसर नहीं आता है, ठीक है। तो अब क्या करूंगा मैं, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। अब इस क्वेश्चन को कैसे करना है? देखो बात समझो, मेरे पास 2 नंबर्स तो नहीं पता ना, हम क्या करेंगे, हम 2 नंबर्स को क्या मानेंगे, एक नंबर को मैं x मानता हूं, दूसरे नंबर को मैं y मानता हूं। क्या करूंगा, एक नंबर को x माना, दूसरे नंबर को y माना। फिर मैंने क्या कहा, एक नंबर x दूसरा y, तो यहां पे आप लिखोगे लेट नंबर्स बी x एंड y। तो x y क्या है, मेरे पास नंबर्स है। अब ये x जो होगा ना, x ग्रेटर देन क्या होगा, y होगा। x क्या होगा, x ग्रेटर देन y होगा, ठीक है।
तभी तो आप क्या करोगे, आप लिखोगे ऐसे x माइनस वाई, मतलब इनका डिफरेंस वो किसके बराबर 26। तो मेरे पास बाबा इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब इसके आगे क्या करना होगा, एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर नंबर, एक नंबर जो है वो 3 गुना ज्यादा दूसरे नंबर से। मतलब देखिए, अगर एक नंबर मैं मानता हूं जो है x है, एक नंबर मतलब x, ये दूसरे नंबर से 3 गुना है, तो मतलब 3 टाइम्स 3 इंटू वाई। बात समझ में आ रही है? मतलब मेरे पास जो x होगा वो इसका 3 गुना होगा। मतलब अगर x जो होगा, अगर y 5 होगा तो x 15 होगा, मतलब 3 इंटू 5। अगर यहां पे y 2 होगा तो x क्या होगा, 3 इंटू 2, तो मतलब x जो होगा वो 6 होगा। कुछ समझे आप? तो ये मेरे पास क्या बनेगी, x इक्वल्स 3y, मेरे पास इक्वेशन नंबर सेकंड बनेगी। अब मुझे क्या करना है, मुझे इनको फाइंड करना है, दो नंबर्स को। देखो आसान सी बात है, क्या कर लो आप, अब आपको यहां से x की वैल्यू मिल रही है, x बराबर है 3y के, तो आप इस वैल्यू को पुट करो इक्वेशन नंबर 1 में। तो क्या लिखोगे आप, वैसे लिखना तो बाबा ना तो मुझे आता है वैसे, लेकिन वैसे आता नहीं है मुझे इतना ज्यादा लिखना, फिर भी आप एडजस्ट करना, ठीक है? तो और ना ही मैं लिखता हूं क्योंकि मैं कभी स्कूल नहीं गया। पुटिंग x इक्वल्स 3y इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में क्या, मैं इसे डालता हूं, ठीक है? तो क्या करूंगा, यहां से x की जगह पे मैंने कहा कि ये x इक्वल्स 3y आप इक्वेशन नंबर 1 में डाल दो। अब यहां पे x है तो यहां पे क्या आएगा, यहां पे मेरे पास क्या आएगा, 3y आएगा। फिर यहां से माइनस वाई इक्वल्स 26 आएगा। तो अब यहां पे क्या होगा, 3y में से एक y गया तो 2y। अब ये किसके बराबर, 26। अब बाबा यहां से क्या होगा, ये यहां 2 मल्टीप्लाई तो यहां जाके डिवाइड होना है इसे। तो अब y किसके बराबर होगा, ये 26 डिवाइडेड बाई 2 होगा, तो 2 13 जो होगा वो 26 होगा। y की वैल्यू मेरे पास क्या आई, 13 आई। अब बताओ x की वैल्यू क्या होगी, तो x की वैल्यू तो आपके पास आ ही जाएगी। x किसके बराबर है, इसका 3 गुना x है, तो मतलब ये क्या होगा, y की वैल्यू मेरे पास 13 आई, x 3 गुना है, मतलब 3 इंटू 13, मतलब ये होना चाहिए 13 आई। अब तो हो गया ये बात तो हमें समझ आ गई। इक्वेशन नंबर 2 को इसने सेटिस्फाई किया, क्या ये इक्वेशन नंबर 1 को भी सेटिस्फाई करता है? क्या मतलब सेटिस्फाई, आप समझो बाबा, इक्वेशन नंबर 1 को क्या ये सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता है? क्या मतलब ये कि मेरे पास x माइनस वाई 26 के बराबर है, तो x की वैल्यू मेरे पास आई 13 आई, और y की वैल्यू मेरे पास आई 13। क्या ये 26 के बराबर आती है, तभी तो सेटिस्फाई करेगी। तो मतलब 39 माइनस 26, तो देखो आप जब देखोगे ये यहां से 39 में से 13 को घटाओगे तो 26 आपके पास रहना है, तो मतलब ये इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रही है। तो द वैल्यू द टू नंबर्स विल बी 13 एंड 39, तो वो आप लिख लेना आसानी से। तो फिर द लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर एंगल बाय 18 फाइंड देम। देखो बाबा,